नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी। और इस वीडियो में हम लोग नाउन एंड केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन्स एंड केसेस में जो आपका सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग यहाँ पर पॉजेसिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पॉजेसिव केस को और क्या कहते हैं? जेनेटिव केस कहते हैं। आप पिछली वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको चीजें समझ लगेंगी। यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे कि पोजीशन यानी कि ओनरशिप आप लोग दो तरीके से दर्शा सकते हैं। एक तरीका है आपका ऑफ के थ्रू, दूसरा होता है आपका अपोस्ट्रोफ एस के थ्रू। तो आप लोगों को ये दो तरीके ही पता है और दो ही तरीके होते ही हैं, अपोस्ट्रोफ एस होता है और ऑफ होता है। तो दो तरीके से आप लोग जो है अपना ओनरशिप या पोजीशन किसी चीज पर दिखाते हैं। यहाँ पर पोजीशन का मतलब है स्वामित्व, अधिकार। आप लोग किसी वस्तु पर दो तरीके से दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस और आपका ऑफ के थ्रू। जैसे मैं कहूं नैंसीज बुक यानी कि नैंसी की बुक, इसको मैं क्या कहती हूँ? द बुक ऑफ नैंसी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन दो तरीके से दिखाया है, अपोस्ट्रोफ एस के थ्रू भी और कैसे दिखाया है? ऑफ के थ्रू भी। अब आगे आप जानेंगे कि कहाँ पर आपको पर्टिकुलरली जो ऑफ है उसका प्रयोग करना है, कहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका पॉजेसिव केस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि पॉजेसिव केस का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है, कहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है। देखिए, जितना जरूरी ये सीखना होता है कि कहाँ पर आप अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ये होता है कि कहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। ये सारी चीजें अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। तो कहाँ पर आप पॉजेसिव केस लगाएंगे अभी मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। पहला होता है मानव जाति के साथ, या फिर आप कहें कि जानवरों के साथ आप लोग जो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनके साथ आप लोग कभी भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं टेबल स्लैग, ये गलत है क्योंकि टेबल क्या है? निर्जीव वस्तु है, उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफ एस नहीं करेंगे प्रयोग, जानेंगे अभी। मानव जाति के साथ और जानवरों के साथ हम लोग हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन्स वाइफ, ठीक, डॉग्स कैनल्स, तो ये क्या है? ये अपोस्ट्रोफ एस है। ये मैंने क्या दिखाया है? ये पोजीशन दिखाया है वाइफ के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर देख रहे होंगे, यानी कि मानव जाति के साथ एंड आपका जानवरों के साथ आप लोग जो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका जो समय बताने वाले होते हैं, समय बताने वाले शब्दों के साथ आप लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब कभी होता है कि कोई कपल है, उनमें से किसी एक ने अगर लीव ली है कुछ दिनों की, तो वो कहेंगे कि अ वीक्स लीव, मतलब उन्होंने एक वीक की लीव ली है। तो यहाँ पर जो आपके समय बताने वाले शब्द होते हैं उनके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ वीक्स लीव, अ मंथ्स एब्सेंस, अ मोमेंट्स डिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समय बताने वाले शब्दों के साथ भी हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका कि जब निर्जीव वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था निर्जीव वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आप लोग एक चीज पढ़ते होंगे अलंकार में कि मानवीकरण एक अलंकार होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन जो होता है। तो वहां पर होता क्या है कि जब कभी भी आप लोग निर्जीव वस्तुओं को एज अ मानव यानी कि आप जीवित वस्तुओं की तरह दिखाते हैं, तो वहां पर हम लोग मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऐसे यहाँ पर है कि जब कभी भी निर्जीव वस्तु को आप मानव के रूप में प्रस्तुत करें तो वहां पर आप लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से समझिए, वैसे तो मैंने कहा कि निर्जीव वस्तु के साथ नहीं करना है प्रयोग, लेकिन आपकी जब निर्जीव वस्तु एज अ सजीव वस्तु वर्क करती है, एज अ सजीव वस्तु वहां पर आपने प्रस्तुत किया है उसको, तो वहां पर आप लोग जो है क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा डेथ्स आईसी हैंड, तो यहाँ पर आपका निर्जीव वस्तु को हमने यहाँ पर क्या किया है? मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। डेथ्स आईसी हैंड, हैंड क्या है? यहाँ पर आपने मानव के रूप में, हैंड किसका होता है भाई? हाथ किसका होता है? मानव का होता है। यहाँ पर मैंने मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर मैंने आईसी जो है इसके पहले क्या लगाया है? अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया है। फिर आपका जो नेक्स्ट रूल होता है मनी की इकाइयों के साथ। अब मनी की इकाइयों के साथ जब कभी भी वैल्यू और वर्थ लगा हो तब आपको अपोस्ट्रोफ एस प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए कि मनी की जो इकाइयां होती हैं, मनी की इकाई देखिए कई सारी होती हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती हैं।
तो जब कभी भी मनी की इकाइयों के बाद आपका वैल्यू लगा हो या वर्थ लगा हो तो उनके पहले हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अ पाउंड्स वर्थ, तो यहाँ पर क्या लगा है, वर्थ लगा है, और आपका पाउंड क्या है, एक मनी की इकाई है। तो इस वर्थ के लगने पर हमने पाउंड के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रुपीज वैल्यू। मैंने कहा कि जब कभी भी आपकी जो मनी की इकाइयां हैं उनके बाद अगर आपका वर्थ है या वैल्यू है तो हम सिंपली जो आपकी मनी की इकाइयां हैं, मनी की इकाई के साथ आपको अपॉस्ट्रोफ एस लगाना है। ठीक है, किसके साथ, वैल्यू वर्थ के साथ नहीं लगाना है, आपको लगाना है मनी की इकाई के साथ। तो मनी की इकाई तो भाई रुपी होती है, तो रुपीज के साथ मैंने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया। ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट है आपका कि वजन बताने वाले शब्दों के बाद अगर आपका वेट का प्रयोग किया गया हो, इस चीज को समझिएगा, ये क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि जब कभी भी आपके जो वजन बताने वाले जो आपके शब्द होते हैं उनके साथ अगर वेट का प्रयोग किया गया हो तो आप जो वजन बताने वाले शब्द हैं उनके साथ आप लोग अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। वेट के साथ नहीं करना है, जो आपका वजन बता रहा है उस शब्द के साथ आपको अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है। जैसे आपका टन्स वेट में आप देखेंगे ये जो टन है ये क्या है, वजन बताने वाला शब्द होता है। किलो क्या होता है, वजन बताने वाला शब्द होता है। ग्राम हुआ, ठीक, तो ये आपके वजन बताने वाले शब्द हैं। अगर इनके बाद मैंने वेट का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर आपको वजन बताने वाले शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस दिखाना होगा, अपॉस्ट्रोफ एस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका वजन बताने वाले शब्दों के साथ। अब आपके ये देखिए, ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको एज इट इज याद रखना है, इनको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, जैसे कहा हेवेंस विल, द साउथ डिलाइट, द अर्थ सरफेस या फिर द अर्थ क्रिएचर, द हर्थ कॉन्टेंट। तो ये आपके फिक्स हैं जिनको आप एज इट इज याद रखेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर सीखना है कि कहां पर आपको अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करना है। दैट इज वेरी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग आप लोग कहां पर नहीं करते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य रूल जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपको रूल दिख रहा है वो यही है कि कहां पर आप अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे पिछले वाले जो है पोर्शन में आपने देखा था कि अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जब कभी भी दो लगातार नाउन होते हैं तो दो लगातार नाउन्स पर हम लोग कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि सोहन्स सिस्टर्स मैरिज, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? सोहन क्या है, आपका एक नाउन है। मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपका नाउन होता है। सिस्टर क्या है, ये आपका नाउन है। दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है जो कि आपका गलत है, क्योंकि कभी भी आप लोग दो लगातार नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कोई और दो नाउन ले लीजिए जो लगातार हो, तो कभी भी दो लगातार नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज देख ली। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आपका अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनता है, क्या बनता है, आ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनता है, तो लास्ट वाले नाउन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, ना कि पहले वाले नाउन के साथ। फिर से सुनिए, अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनने पर लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, ना कि पहले वाले नाउन के साथ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका वो जो नाउन है वो कोई निश्चित व्यक्ति हो, तब आप ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा अ बोर्ड ऑफ सीमा, सीमा क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, जिसका यहाँ पर क्या है, एक निश्चित व्यक्ति है ये। तो इस निश्चित व्यक्ति के साथ आप लोग यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है आ, ठीक है, बोर्ड क्या है, आपका नाउन है, बीच में क्या है, ऑ है, फिर आपका सीमा क्या है, आपका नाउन है, सीमा नाउन है। यानी कि यहाँ पर अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना, बोर्ड नाउन है, सीमा नाउन है, तो अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है ना, इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। सीमा के साथ आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अगर पोजेशन दिखाया जाएगा तो आप अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी चीज आपको याद रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, पहले वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके दे दिया जाएगा, लेकिन आपको तो पता चल गया कि लास्ट वाले नाउन के साथ हमें अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन के होने पर। जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो रूल है वो है कि मैनी नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनने पर कभी भी आप लोग लास्ट वाले नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। मैनी नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनने पर अंतिम नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो एग्जाम्पल है ये एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया है कि आई हैव रीड मेनी प्लेस ऑफ सॉ, ठीक है, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, ठीक है। यहाँ पर अगर मान के चलिए कि ऑपोस्ट्रोफ एस आपको दिया गया है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव रीड मेनी प्लेस ऑफ सॉ। यहाँ पर देखिए कि मैनी के बाद आपका प्लेस क्या है, एक नाउन है, उसके बाद आपका बीच में ऑफ आया है और फिर आपका क्या है, शॉ है। शॉ क्या है, एक आपका नाउन है। तो इसमें अंतिम वाला नाउन क्या है आपका, ये शॉ है, ना कि प्लेस नहीं है ना। तो ये क्या है, नाउन, ये आपका शॉ है। तो यहाँ पर अंतिम वाले नाउन के साथ आप लोग कभी भी ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ से ऑपोस्ट्रोफ एस आपको हटाना पड़ेगा। जबकि आपके एग्जाम में इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आना मैनी नाउन ऑफ नाउन होने पर लास्ट वाले नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस करके आपको प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक। तो ये हुआ आपका मैनी नाउन ऑफ नाउन के होने पर। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अ नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होने पर लास्ट वाले नाउन के साथ आपको ऑपोस्ट्रोफ एस लगाना है। मैनी नाउन ऑफ नाउन के कंस्ट्रक्शन के होने पर लास्ट वाले नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि कंपाउंड नाउन के होने पर जो लास्ट शब्द आता है कंपाउंड नाउन में, कुछ भी हो सकता है वो शब्द, उस लास्ट शब्द के साथ आपको ऑपोस्ट्रोफ एस लगाना है। किसके साथ, लास्ट वाला जो आपका शब्द है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि डॉटर इन लॉ आपका एक कंपाउंड नाउन है, जैसे आप कहेंगे मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, ये आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। अब इनके अलावा भी कंपाउंड नाउन हो सकते हैं, वो आप अभी जानेंगे, यही नहीं है कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट शब्द है डॉटर इन लॉ में क्या है, लॉ है। तो इस लॉ के साथ हम लोग ऑपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मदर इन लॉ, मैं क्या कहूं कि मदर इन लॉ कहूं, ठीक। तो यहाँ पर ऑपोस्ट्रोफ एस आपको परीक्षा में करके दिया जाता है कि मदर्स इन लॉ, इन मदर के साथ आपका ऑपोस्ट्रोफ एस लगा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कंपाउंड नाउन के होने पर लास्ट वाले शब्द के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है। दैट्स व्हाई मदर इन लॉज होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखना है। जैसे कमांडर्स इन चीफ लिखा है, तो आप लोग एक चीज बताइए कि क्या ये सही है। आप कहेंगे गलत है, क्योंकि मैम अभी तो आप यही पढ़ाएंगे ना कि कमांडर इन चीफ एक आपका कंपाउंड नाउन है, तो इसमें लास्ट वाले नाउन के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस आएगा। तो आप बिल्कुल सही है, तो ऑपोस्ट्रोफ यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ये होता है आपका सही कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि डॉटर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, मदर इन लॉ भी कंपाउंड नाउन है। इसके अलावा भी आपके कंपाउंड नाउन जो है कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक फ्रेज है आपकी, जैसे आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जैसे हिंदू का हुआ, तो उसमें अक्सर एक आपका आता है कंस्ट्रक्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या है आपका, नाउन है, क्योंकि इसके पहले दा लगाया है। आर्टिकल जिस शब्द के पहले लगता है तो वो क्या होता है, वो शब्द क्या होता है, नाउन होता है। तो गवर्नमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। बीच में क्या है, ऑब है। फिर उसके बाद आपका इंडिया है, इंडिया क्या है आपका, नाउन है। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आपका कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो आपका जो अंतिम शब्द है इंडिया, उसके साथ आप ऑपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ना कि गवर्नमेंट के साथ। आया समझ में आपको, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका रूल कि जब दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो अंतिम नाउन के साथ आप लोग ऑपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई है और मैं हूं, तो हम दोनों किसी चीज पर अपना स्वामित्व तो जता रहे हैं, तो हम दोनों क्या हुआ, क्लोजली रिलेटेड है। वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं, तो हम लोग रिलेटेड है ना क्लोजली। तो हम दोनों के नाम के साथ, नयनश्री के साथ और मेरे भाई का नाम क्या है, प्रदीप है, तो मैं दोनों के नाम के साथ ऑपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जब कभी भी दो चीजें क्लोजली रिलेटेड हो और वो किसी चीज पर अपना स्वामित्व जता रही हूँ, जैसे मैं कहूँ नयनश्रीज एंड प्रदीप्स हाउस, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर नयनश्री और प्रदीप का जो घर है वो एक ही है। ये आपको देखो वाक्य में जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको भाव समझ में आएगा कि ये भाई बहन है कि नहीं है, ये आपको सेंटेंस में आएगा समझ में। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब आप तो यहाँ तो आपने बता दिया कि वो मेरे भैया हैं प्रदीप, लेकिन आपको वहां पर नहीं पता होगा, तो वहां पर सेंटेंस का भाव आपको समझ आ जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं प्रैक्टिस इसीलिए कराती हूँ, चीजें आप समझ पाए, ठीक।
तो मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों के साथ हम लोग कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, किसी एक के साथ लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ नैनश्री एंड प्रदीप्स हाउस। ठीक, अब सही है ये। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, नरेंद्र एंड सोहन्स हाउस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नरेंद्र एंड सोहन्स हाउस, आपको आगे सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि नरेंद्र और सोहन क्या है, भाई भाई हैं। सो यहाँ पर ये आपके क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ से हमें अपॉस्ट्रोफ एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी दो नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो अंतिम नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं। तो मैं क्या कहूंगी, नरेंद्र एंड सोहन्स हाउस कहूंगी। ये आपका अब एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो आपको याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ईच अदर और वन अदर के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफ एस जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि वन अदर के अलावा आपका वन एंड अनदर भी हो सकता है। मैं लिख देती हूँ कि अनदर भी हो सकता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। एक तो यहाँ इतनी गर्मी होती है और ऊपर से जब वीडियो बनाते हैं तो फैन भी नहीं आप चला सकते, नहीं तो आवाज जो होती है वो उसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत गर्मी लग रही है अभी। तो ईच अदर एंड वन अदर के साथ भी आपका अपॉस्ट्रोफ एस लग सकता है। जैसे मैं कहूँ दे रिस्पेक्ट वन अदर्स आइडिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वन अदर है, तो वन अदर के बाद आपका अपॉस्ट्रोफ एस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका कि एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब कभी भी एनीबडी, समबडी, यहाँ पर देखिए एनीबडी, समबडी और आपका जो है एनीवन, समवन, इनके बाद अगर एल्स आता है तो आप लोग एल्स पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा अभी, मैं समझाती हूँ। जैसे आपका कभी भी एनीबडी आए, समबडी आए, समवन आए, ठीक है, नो वन आए, या फिर आपका कोई और शब्द इसी रिलेटेड आता है तो उनके साथ आप लोग अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस आता है। लेकिन जब कभी भी एनी वन के बाद आपका एल्स आता है, जैसे एनी वन एल्स हम लोग कहते हैं ना, समवन एल्स कहते हैं ना, एनी वन के बाद या आपका एनीबडी के साथ एल्स आता है तो एल्स पर आप लोग जो है अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ना कि एनीबडी पर, ना कि समबडी पर। समझ गए आप लोग? अब समझ गए होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आई फॉलो योर सजेशन, यहाँ पर लिखा है आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है, जबकि मैंने नोबडी के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया, तो ये क्या हुआ आपका, गलत हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारा नोबडी के साथ एल्स लगा हुआ है, तो हम लोग एल्स पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो इसको अपॉस्ट्रोफ एस को आप हटाइए, अपॉस्ट्रोफ एस को आप लोग इस पर लगा दीजिए, एल्स पर। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आपका नोबडी के साथ एल्स है, समबडी के साथ एल्स है, तो एल्स पर अपॉस्ट्रोफ एस आएगा। ठीक है, ना कि नोबडी या समबडी पर। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से समझ ली हैं कि आपका किस तरीके से नाउन एंड केस होता है। प्रोनाउन के तौर पर आपने देखा, फिर आपने नाउन के पहले नाउन देखा, फिर आपने प्रोनाउन देखा, फिर आपने पॉजिटिव केस देखा। अब जो आपका होगा वो आपका होगा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो जो है आप तक टाइम से पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।